नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज, जिसमें अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर की शिप्रा पुलिस ने 1.5 महीने बाद 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या करने वाला बच्चे का परनाना ही है, जिसने देर रात चादर का तकिया बनाकर बच्चे का मुंह दबा दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। 200 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। दरअसल इंदौर के शिप्रा थाना क्षेत्र के कतवाली बुजुर्ग में 4 साल के मासूम की हत्या का मामला 7 अप्रैल 2023 को सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे का मुंह दबाकर मौत होने का कारण सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से लगातार 200 घंटे से ज्यादा 1.5 महीने तक पूछताछ की, जिसके बाद मामले का खुलासा हो सका। बच्चे की हत्या करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि बच्चे का परनाना ही निकला। हत्या करने वाला शोभाराम से जब पुलिस ने पूछताछ की तो बताया, बच्चे की मां नीतू चौधरी अपने पति से विवाद के बाद काफी समय से मायके रह रही थी, जिसके कारण घर में आए दिन विवाद होता था और नीतू की दूसरी शादी में बच्चा रोड़ा बन रहा था, जिसके कारण वह ना तो पढ़ाई कर पा रही थी और ना ही उसकी कहीं शादी हो रही थी, जिसके बाद बच्चे के परनाना ने उसे मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है। शोभाराम को की सबसे ज़्यादा जो जड़ है समस्या की वो श्रेयांश ही है। श्रेयांश के कारण ही वो लड़की ना पढ़ाई अच्छे से कर पाती है, उसको देखभाल भी करनी पड़ती है। घर में जब वो कोचिंग चली जाती थी तो शोभाराम को उसका ध्यान रखना पड़ता था, नाश्ता करवाना पड़ता था और उनको ये भी लगता था कि बड़े होकर ये हिस्सा मांगेगा जायदाद में, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इसी को ख़त्म करना सबसे उचित रहेगा। राजपूत गौरव, महाराणा प्रताप और बुंदेलखंड केसरी छत्रसाल जयंती के अवसर पर राजपूत समाज के लोगों ने दोनों महापुरुषों की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और रैलियां निकाली। महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में करणी सेना भारत के अध्यक्ष धर्मेंद्र गौतम और संरक्षक राजू भदौरिया द्वारा शहर के वापट चौराहे से छत्रसाल प्रतिमा तालाब भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राजपूत समाज सहित अन्य समाज के लोग उपस्थित हुए। रैली विजयनगर होते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल चौराहे पर पहुंची, जहां रैली का ढोल ताशे डीजे के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान धर्मेंद्र सिंह गौतम ने कहा कि आज महाराणा प्रताप और छत्रसाल जयंती के अवसर पर समाज बंधुओं ने प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और जमकर जयकारे भी लगाए। आज बड़े गर्व का विषय है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी और वीर बुंदेलखंड छत्रसाल जी की जयंती एक ही अवसर पर यहाँ पर आई हुई है और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अवकाश घोषित किया गया, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य किया और समाज को संगठित होने के लिए एक अवसर प्रदान किया। आज हमारे दोनों महापुरुष का दिन है, एक महाराणा प्रताप एक छत्रसाल महाराज, दोनों ही हमारे समाज के लिए गौरव है और हमारे लिए इतिहास के गवाह हैं। इन लोगों ने वो संघर्ष किया है, संघर्ष में हार नहीं मानी, लड़ते रहे आखिरी दिन अपना जीत दर्ज कराई। ऐसे महाराजा को हम लोग नमन करते हैं और राजपूत समाज का युवा वर्ग इससे सीखता है कि संघर्ष क्या होता है। राजपूत वो शख्स होता है, राजपूत वो कुल होता है जो सारे कुलों की रक्षा करना जानता है, अपने साथ साथ सभी कुलों का धर्म को निभाना जानता है। राजपूत एक ऐसा कुल है, ऐसा वंश है जो सभी समाज को, सभी धर्म को मान के उनकी रक्षा करने में तत्पर खड़ा रहता है। भगवा ऑटो चालक संघ ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को इंदौर में चिमनबाग मैदान पर हड़ताल शुरू कर दी और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। भगवा ऑटो चालक संघ अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि इंदौर में करीब 30,000 चालक हमारी इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। दरअसल 3 सूत्री मांगों में प्रमुख बाइक टैक्सी की ऐप का बंद करना, जो शहर में ओला, रैपिडो, मैक्सिको कंपनियां बाइक टैक्सी के रूप में चलाई जा रही है, जिससे ऑटो रिक्शा चालकों का धंधा ठप हो गया है। वहीं 2021 तक बने ई चालान को रद्द करने की मांग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से की जा रही है। भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि शहर में ई रिक्शा बिना लाइसेंस के ओवरलोड चल रही है। कई नाबालिग भी इस रिक्शा को चला रहे हैं, जिसका प्रावधान बने। फिटनेस पर लाइसेंस के साथ ही 4 सवारी से ज्यादा ई रिक्शा में सवारी ना बैठाई जाए। वीरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि हमारी हड़ताल से शासन, पुलिस प्रशासन घबराया हुआ है, जिसके कारण ऑटो रिक्शा चालकों को चिमनबाग मैदान में आने से रोका जा रहा है। स्टैंड पे खड़े रहते हैं, मोटरसाइकिल वाला टैक्सी के रूप में आता है और गाड़ी लेके सवारी लेके चला जाता है। ना तो उसकी कोई ड्रेस कोड है, ना उसका पीली नंबर प्लेट है, ना कोई उसके पास नियम है, ना परमिट है। तो हम चाह रहे हैं कि वो उसका ऐप बंद हो।
और दूसरी मांग है 2021 तक के हमारे ई चालान माफ किए जाए जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं। तीसरी बात मांग है हमारी कि ई रिक्शा जो ओवरलोडिंग चल रही है वो नियम कायदे से चले, 4 सवारी में चले, 8-8, 9-9 सवारी भर के ई रिक्शा गाड़ी चला रहे, बच्चे गाड़ी चला रहे, उनका लाइसेंस का प्रावधान हो, उनकी गाड़ी के कागज भी बने। ना तो उनकी गाड़ी का फिटनेस होता है, ना मीटर सत्यापन, उनकी गाड़ी में मीटर ही नहीं है। ई रिक्शा वाले मनमाना किराया वसूल कर रहे हैं। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि विशेष समुदाय के युवक द्वारा उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देते हुए धर्मांतरण करने का दबाव बनाया गया। पूरे मामले में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में कार्रवाई करते हुए फैजल नामक युवक को पकड़ा है। दरअसल खजराना थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा पुलिस को शिकायत दर्ज कराई गई कि कोचिंग क्लास के दौरान युवक से युवती की दोस्ती हो गई थी और उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगी और फिर लगातार दोनों मिलने जुलने लगे थे, जिसके बाद युवक द्वारा युवती से शादी की बात कहते हुए जोर जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। और इसी के तहत युवती ने जब युवक से शादी की बात के लिए कहा तो युवक ने उसके साथ मारपीट कर धर्मांतरण करने की बात कहने लगा कि पहले अपना धर्म बदलो और फिर हम शादी करेंगे। फिर युवती धर्म बदलने को तैयार नहीं थी। वहीं बताया जा रहा है कि फिल्म केरल आने के बाद युवती ने जब फिल्म को देखा तो वह चौंक गई और पूरे मामले में युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित मारपीट और धर्मांतरण कराने के दबाव को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर फैजल नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कड़ी कार्रवाई की गई है। महिला के द्वारा शिकायत की गई थी कि एक लड़का जो है उनको परेशान करता है, उनके साथ जो है ज़बरदस्ती जो है उसने ज़बरदस्ती भी की है और उन पे मारपीट की है और धर्म परिवर्तन करने के लिए उन पर दबाव बनाया। तो इसी के तहत पुलिस ने 376 और धर्मांतरण अधिनियम के तहत जो केस किया था और जो आरोपी है उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, उसको न्यायालय भी प्रस्तुत। इंदौर में देर रात तक संचालित होने वाले पब और बार पर पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाकर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत देर रात विजयनगर पुलिस द्वारा पब संचालक पर कार्रवाई के साथ ही खुले में हुक्का पिलवाने वाले युवक को भी पकड़कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल पिछले दिनों शनिवार और रविवार की रात्रि में पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाकर शराबखोरी कर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और इसी के तहत विजयनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि देर रात तक पब संचालित किया जा रहा है। तभी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पब में भीड़ को बाहर निकालते हुए संचालक अविनाश गोयल पर धारा 188 के तहत कौतूहल की धाराओं में कार्रवाई को अंजाम दिया गया और पब से लैपटॉप, लाउड स्पीकर सहित अन्य उपकरण भी जब्त किए गए हैं। इसमें आरी पब में रात में जो है 2-3 बजे कल पब में लोग पीते मिले थे। शराब का सेवन पब 2 बजे करीब जो है वो चालू मिला था। तो उस पर उनके जो पब संचालक है और जो उनके साथ जो अन्य व्यक्ति है उन सबको उनके खिलाफ जो है 188 और कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।